दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 11 मार्च सन 2023 शनिवार। दोस्तों आज के शो में हम चर्चा करेंगे सरसों पे। राजस्थान की प्रमुख फसल सरसों एवं तिलहन की प्रमुख फसल सरसों। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर देता है लगातार अपडेट। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। आपको याद होगा लगातार पिछले 3 महीने से हम खाद्य तेलों पर लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं और इसके अंदर गिरावट की बात कर रहे हैं। दिसंबर, जनवरी और फरवरी, मार्च अब चल रहा है और देखिए कि खाद्य तेलों में हम ऑलमोस्ट न्यूनतम भाव देखे जा रहे हैं। अब बात करेंगे सरसों की। सरसों के अंदर इस साल शानदार फसल का हमने अग्रिम अनुमान दिया था जो कि सत्य साबित हो रहा है। अभी पिछले साल का लगभग 10 लाख टन सरसों का स्टॉक बताया जा रहा है और नवंबर दिसंबर में अधिक आयात के फलस्वरूप पोर्ट पर 15 अप्रैल तक के खाद्य तेलों के सौदे पड़े हुए हैं और रबी के सीजन में सरसों की बम्पर पैदावार की भी अनुमान लगाया जा रहा है और ये लगभग 125 लाख टन के आसपास होने की संभावना जताई जा रही है। सरसों तेल रिफाइंड में भी नहीं जा रहा है और सरकारी खरीद अप्रैल महीने में की जाएगी। गौरतलब है कि सरसों के तेल के अंदर और सरसों में अब किसान और व्यापारियों के चेहरे पर परेशानियां देखने में आ रही है। दोस्तों इस साल सरसों के रकबे में भी शानदार बढ़त हुई है। पिछले साल 91 लाख हेक्टेयर की बुआई हुई थी जो बढ़कर 97 लाख हेक्टेयर पर पहुंची है और उन्नत बीज की वजह से इस साल बम्पर पैदावार होने की उम्मीद जताई जा रही है जो अब सत्य साबित हो रही है। 2022 के फरवरी माह के बाद सरसों के दाम लगातार नीचे गिर गए हैं और पिछले साल के मुकाबले लगभग 40% तक के दाम गिरे हुए हैं। दोस्तों साल 2022 में मार्च महीने के बाद जिनमें स्टॉकिस्ट या व्यापारियों ने खाद्य तेलों का बड़ा स्टॉक किया था वो सभी भारी नुकसान में हैं और किसान और व्यापारियों के बीच अब एक बड़ा प्रश्न हो रहा है कि अब क्या होगा। इस समय तिलहन यानी ऑयल सीड के लगभग लोएस्ट भाव चल रहे हैं और इंपोर्टर्स को भी लगातार नुकसान झेलना पड़ रहा है क्योंकि हर दिन तिलहन के अंदर भाव गिरते जा रहे हैं। जयपुर में बेस्ट क्वालिटी 42 कंडीशन का भाव सरसों में लगभग 5575 रुपये प्रति क्विंटल और सरसों तेल 109 रुपये पर केजी का भाव बताया जा रहा है। अन्य मंडियों में सरसों 4500 से 5200 रुपये तक ऑयल कंटेंट यानी ऑयल प्रतिशत के हिसाब से बिकने के समाचार हैं। आज 11 मार्च सन 2023 शनिवार को अलवर में सरसों के भाव 5200 से 5300 रुपये, खैरतल में 5000 और कोटा में 4800 से 5100 रुपये बताए जा रहे हैं। गंगानगर में भाव घिरकर 4600 से 5000 के बीच हैं क्वालिटी अनुसार और सरसों तेल कच्ची घानी 1080 और सरसों तेल एक्सप्लेयर 1070 के भाव बताए जा रहे हैं। इसी तरह से यदि हम सोयाबीन के भाव देखें प्लांट के मध्य प्रदेश के तो सालासर हरदा के अंदर 5400 रुपये के भाव हैं और विप्पी सोया देवास 5370 रुपये के भाव बताए जा रहे हैं। लाभांशी एग्री टेक देवास का भाव सोयाबीन प्लांट का 5411 है और MS संविद का भाव 5425 है। MS सोया पंचोर 5400 और नीमच प्रोटीन नीमच 5425 के भाव हैं और सोया रिफाइंड के भाव भी 1070 से 1075 रुपये के भाव बताए जा रहे हैं और संजय धुलिया से के भाव हैं ये। सनफ्लावर के भाव भी 1160 रुपये और पाम ऑयल के भाव 990 से 995 रुपये के भाव बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये भाव बहुत ही चिंताजनक व्यापारियों के लिए बन रहे हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है अब क्या किया जाए। दोस्तों अब महत्वपूर्ण ये रहेगा कि जयपुर में या दूसरी मंडियों में भाव 4500 से 5200 रुपये बिक रहे हैं और अब एक बड़ा सवाल ये है कि अब क्या होगा। यदि बिहार की तरफ हम रुख करें तो बिहार में सरसों की क्वालिटी थोड़ी हल्की होती है, वहाँ पे 30 से 31 से 35% ऑयल कंटेंट होते हैं तो वहाँ भाव मात्र 3900 से 4100 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बताए जा रहे हैं। राजस्थान की लगभग सभी प्रमुख सरसों उत्पादक क्षेत्र अलवर, भरतपुर, निवाई, टोंक, सुमेरपुर आदि में भाव 5000 से 5300 रुपये के बीच चल रहे हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण यही रहता है कि राजस्थान के ऊपर सबकी नज़र है क्योंकि राजस्थान देश का पहला सबसे बड़ा सरसों उत्पादक राज्य माना जाता है जो लगभग 40 से 45% तक सरसों का उत्पादन करता है। अब एक बड़ा सवाल,
उत्पादन अधिक और तिलहन का आयात लगातार बढ़ने से सरसों के किसान एवं व्यापारी का क्या भविष्य है, क्योंकि इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये हो जाता है कि सरसों में जितना मंदा होगा उतना ही स्टॉकिस्ट और का रिस्क कम होता चला जाएगा। अक्सर होता ये है कि यदि सीजन में भाव बहुत तेज़ हो जाते हैं, जो जैसे पिछले साल हुए थे फरवरी मार्च के आसपास, तो उसके बाद फिर लगातार मंदा हुआ था। और यदि सीजन के अंदर भाव कम है और वो लगातार गिरते चले जाते हैं तो स्टॉकिस्ट और व्यापारियों का रिस्क उतना ही कम होता है, लेकिन किसानों के लिए उनका भाव उनको नहीं मिल पाता है, क्योंकि किसान यदि अभी फसल आने पर यदि भाव लोएस्ट है तो आगे भाव और गिरने के भय से अपना माल बेचना पड़ता है। दोस्तों, यदि हम खबर निकालें राजस्थान की, तो यदि पूरे देश में देखें तो लगभग 5 लाख क्विंटल की अराइवल प्रतिदिन हो रही है, और यदि राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे 2.25 यानी 2.25 लाख क्विंटल की आवक प्रतिदिन हो रही है। और अब एक बड़ा सवाल ये भी है कि लगभग सभी खाद्य तेलों की एसोसिएशन सरकार से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की मांग कर रही है। गौरतलब है कि सरसों की एमएसपी 5,450 प्रति कुंटल है। अब एमपी और राजस्थान में अप्रैल के महीने में सरसों की खरीदारी होगी। अब महत्वपूर्ण ये रहेगा कि जब एमएसपी 5,450 है, उस समय किसान सरकार को एमएसपी के ऊपर सरसों का भरपूर माल बेचने का प्रयास करेंगे। गौरतलब है कि पिछले साल गेहूं और सरसों में एमएसपी के ऊपर किसानों ने बहुत कम माल सरकार को बेचा था। साथ साथ सोयाबीन और सरसों के दाम आसमान छूने लगे थे। इससे सरकार द्वारा खरीदारी बहुत कम की सूचना है। लेकिन इस साल एमएसपी के भाव स्पॉट प्राइस से बराबर या कहीं अधिक होने की वजह से इस साल सरकार को एमएसपी पे भरपूर माल मिलने की संभावना बनेगी। दोस्तों, अब महत्वपूर्ण क्या है, अब हम नव संवत हमारा लग रहा है 2080, जो 22 मार्च को रात को 10:53 पर लगेगा वृश्चिक लगन में। और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक जो 2080 नव संवत है, इसके शुरुआत होते ही संभवतः बाज़ारों में खाद्य तेलों में कुछ तेज़ी की संभावना बन सकती है। विशेष ध्यान दीजिएगा कि इस बार नव संवत चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को हर साल लगता है और मंत्रिमंडल का गठन होता है। इस बार राजा बुध माना गया है और प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री शुक्र को माना गया है। वित्त और खनिज मंत्री कृषि सूर्य को दिया गया है। खाद्य मंत्री शनि हैं। रक्षा जल और गुरु के पास है और खनिज परिवहन मंगल के पास है। क्योंकि जो राजा बुध है और प्रधानमंत्री शुक्र है, अतः अच्छी फसल होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। दोस्तों, आपको हमारा चैनल कैसा लगता है, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।